मैं कामना पारासर सागर क्लासेज आरटीके में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन, जो हम करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे आर्मी जेडी या आर्मी कलर का जो पेपर होता है उसमें कोई एक दो क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकें। इसलिए आज हम इसकी टेबल यानी कि जो टेन थीटा साइन थीटा इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे बेसिक से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, यानी हम बेसिक पार्ट से शुरू करते हैं पहले। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक होता है राइट एंगल, यानी कि समकोण। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का, तो हमेशा इसमें एक कोण 90 डिग्री का ही मिलेगा। और इसमें एक होता है बेस, यानी कि आधार, ये होता है बेस। हिंदी में हम इसे आधार बोलते हैं। एक होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हिंदी में बोले तो कर्ण। और ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। हिंदी में हम इसको लंब बोलते हैं। हम इसे जो बेस होता है उसको हम इंग्लिश में तो हम इसको बी से डिनोट करते हैं और हिंदी में हम इसको ए से डिनोट करते हैं। और जो हाइपोटेन्यूज होता है इंग्लिश में हम इसको एच से डिनोट करते हैं और हिंदी में हम इसको के से डिनोट करते हैं। और लंब होता है उसको हम इंग्लिश में पी से डिनोट करेंगे और हिंदी में हम करेंगे एल से। तो अब हमें पता है कि इसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, एक कोण होता है थीटा, और जो ये एक कोण बचा ये होता है 90 माइनस थीटा। यानी कि ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, हमें पता होता है कि कोई भी ट्रायंगल होती है उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने मान लिया इसको ए पहले, तो हम इसको ए मान लेंगे। और एक कोण होता है 90 का और एक होता है थीटा का। तो अब हमें पता है कि हमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, तो 180 में से 90 जाएंगे तो कितना आएगा 190 और यहाँ आ जाएगा थीटा। तो हमारा कितना एंगल आ गया, ये 90 माइनस थीटा। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा और तो ये यहाँ अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो ये बाहर तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये एक एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, जो कि हमारा एंगल ये होगा। हमें पता चल गया ये कैसे आया ये एंगल, हमें अब तीनों का पता चल गया। अब हमें देखना है जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम इसमें से कैसे निकालेंगे उसको, जैसे कि हमारे पास हम इसको लिखते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हमें जो ये P अपॉन एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर की कोई भी वैल्यू हो और अपॉन में कर दे बेस, तो हमारा बनेगा साइन थीटा।
और अगर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो तो हमारा क्या बनेगा, अगर बेस दे रखा हो और हाइपोटेन्यूज हो यानी कि कर्ण हो तो ये होता है कोस थीटा, और ये होता है अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो यानी कि ये वाली टर्म हो कोई भी, ये जैसे 5 हो, ये कोई भी 4 हो, इसको इसके अपॉन में कर दे तो हमेशा आता है tan थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो तो ये होता है कोट थीटा, और ये होता है सीकेंट थीटा, और ये होता है कोसिकेंट थीटा। यानी कि हम इसको ऐसे याद रखते हैं ट्रिक में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाल अपॉन में कक्का, यानी कि एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर इंग्लिश में पढ़ने में उनको दिक्कत होती हो तो ये लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया। अब हमें इनकी टेबल होते हैं, ये एंगल होते हैं, थीटा यानी कि एंगल, जैसे कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 का, 90 का, ऐसे हमें पता है कि ये एंगल्स होते हैं। तो हमें इसकी टेबल बनानी पड़ती है। अगर हम पूरी टेबल को याद करें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक से बनाएंगे इस टेबल को, जिससे हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम टेबल अपने मन से भी यानी कि हम टेबल आसानी से बना सकते हैं बिना याद किए हुए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक थीटा एंगल होता है, हम यहाँ पे थीटा, और जो हमारी क्या वैल्यूज़ होती है इसमें, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, और होता है सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। तो अब और एंगल कितने कितने डिग्री के निकालने होते हैं, 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का। अब हमें अगर कोई भी वैल्यू ना पता हो, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जैसे कि हमें पता है कि अगर 0, पहले हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, बस हम ये काउंटिंग लिख देंगे और सबके अपॉन में 2 कर देंगे। और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके आप अंडर रूट लगा देंगे, जैसे कि √1/2, √2/2, √3 और √4। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि 0 अपॉन में 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0, तो और अपॉन में 2 है, तो 0 ऊपर हो और नीचे कुछ भी हो तो 0 ही होता है। तो हमारी साइन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हमें निकालनी है साइन 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे साइन 30, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 और अपॉन में 2, और आगे हमारे पास ये साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 की कैसे निकालेंगे, अगर ये है, अब हम इसको अगर खोल के देखें तो √2 अपॉन, अगर 2 को हम √2 इंटू √2 लिखें तो वो भी 2 ही होएगा। तो हम एक √2 से एक √2 का कट कर देंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 1/√2, जो कि साइन 45 की वैल्यू होगी। अब हमें पता है साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √3/2,
2। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू को भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो साइन 90 की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी कैसे आया, √2 को लिखेंगे हम 2 अपॉन, नहीं इन्फिनिटी नहीं आएगी, 1 आएगी, ये आ जाएगी 1। जैसे कि अंडर जो 4 होता है वो कितना होता है 2, और 2 होता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1, तो आ जाएगी 1। बस हमें साइन थीटा की साइन की वैल्यूज़ पता चल गया कि साइन 0 होता है 0 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√3, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ये वैल्यू आ गई और हमें अब पता है कि हम कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना, जो 90 की वैल्यू होगी वो साइन, अगर जो साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो वो वैल्यू होगी यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू। बस हमें इसको उल्टा करके लिख देना है इस टेबल, इस लाइन को। तो जैसे कि यहाँ पे 1 आ गया, इसके बाद इस साइड क्या है √3/2। अब इसके बाद इसको उल्टा करते हुए ये सेम इधर ही आएगा, ये बीच में है जो, इसलिए अब इसके बाद क्या आएगा इधर 1/2 और ये आ जाएगा 0। अब हम निकालते हैं सीकेंट की वैल्यू। जैसे हमें पता है, जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोलो, ये एक साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। ये होती है कोस थीटा की, ये होती है टेन थीटा की, ये कोट थीटा, और ये होती है सीकेंट थीटा की वैल्यू, और ये होती है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। यानी कि अगर P/H है ये वैल्यू, तो कोसिकेंट की क्या होगी H/P। बस हमें कुछ नहीं करना कोसिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये 0 है तो 0 के नीचे अगर हम इसको उल्टा करके लिखें तो क्या आएगा, ये ऊपर अगर इसको देखें तो 0/1 लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा ना। लेकिन अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कोसिकेंट की, तो वो क्या होती है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा 1/0 जो कि होती है इनफाइनाइट। ये नॉट डिफाइंड होता है, फिर नॉट डिफाइंड आ गई। फिर इसके बाद क्या वैल्यू है 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 45 की है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा √2, और अगर 60 की जो है उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, और जो 90 की है उसको अगर उल्टा करेंगे तो 1 को उल्टा करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1/1 होता है। तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जो कोस की वैल्यू होती है वो सीकेंट की उल्टी होती है, यानी कि जो कोस की अगर B/H है तो इसको उल्टा कर देंगे इस वैल्यू को। तो अब हम इसकी जगह वो सीकेंट की वैल्यू लिख देंगे। तो 1/1 कितना होता है 1 होता है, और इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2/√3, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √2, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0 को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। आ गई हमारे पास, यानी कि हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अगर हमें ये कर ले कि 0 के नीचे 0, 1, 2 और सब के नीचे अपॉन में 2 करके और ऊपर वाली के ऊपर √ लगा दे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब 10 की वैल्यू निकालते हैं। तो जो 10 की वैल्यू होती है, बस हमें ये याद रखना होता है कि जो 10 की वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब हमें क्या करना है tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो, अगर हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अपॉन में करना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा कोस थीटा से।
तो 0/1 होता है। अगर हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0/1 कितना होगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 आ जाएगा यहाँ पे। इसको हमने कैसे किया आपको खोल के बताऊँ तो 1/2 अपॉन में √3/2। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम इनको जैसे इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको c और इसको d। तो क्या करते हैं b और c की मल्टीप्लाई करा देते हैं और a और d की। तो हम इसको सोल्व करते हैं a/2, तो b और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा √3 और ऊपर क्या आएगा a और d की कराएंगे तो ऊपर 2, तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 1/, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 1/√3 और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे क्या आएगी √3 और यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे 1/1/0/1, तो इन दोनों की करेंगे, इन दोनों की करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। तो नीचे 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाती है, यानी कि इनफाइनाइट हो गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, कोट की। तो कोट की वैल्यू बड़ी ही सिंपल है, बस हम जो 10 की वैल्यू आई है उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि जो 1090 की होगी वो कोट 0 की होगी। यहाँ पे 2, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। यानी कि ये टेबल हमें कुछ ना भी याद हो तो भी हम निकाल सकते हैं। बस हमें ये याद रखना होगा कि हमें ऊपर पहले तो 0 1 2 3 लिख लेंगे और फिर अपॉन में हर जो जितनी भी टर्म है उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली क्या √ लगा देंगे बस। तो इससे हमारी सारी टेबल बन जाएगी। ये मैंने आपको करके दिखाई है सोल्व। इससे आपको थोड़ी लेंथी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग भी सकती है, वैसे है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड, ये आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और हमने ये टेबल आज इसलिए कराई है कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हम इसको याद कर लेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीख लेना, आप एक बार हाथ से निकाल के देखना, आपको आ जाएगी आसानी से। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।